बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी फ़ैमिली के पास मौजूद हैं जिनके वालिद इमरान खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि इस मोहब्बत के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार की। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर सद्दफ़ नईम का इंसिडेंट हुआ, पूरे मीडिया ने कवर किया, PTI ने उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, बहुत ज़्यादा उनकी इमदाद की गई। इमरान खान साहब खुद उनके घर में गए और इनके तमाम तर वज़ीर उनके जनाजे पर पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मीडिया का पर्सन है अगर उसके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये पाकिस्तान में मकबूल हो जाएगा और इसे एक ट्रेंड बना दिया गया और बनना भी चाहिए था, क्योंकि उसने भी अपनी जॉब के लिए लोगों को सच दिखाने के लिए जान कुर्बान की। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अपने बेटी को, अपनी बीवी को 2 वक्त की रोटी फराहम कर सकता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, किराए के मकान में रहता था। आपको घर की फुटेज वीडियो में दिखा दी जाएगी कि कैसे हालात है इस घर के। वो शख्स अपनी दिहाड़ी छोड़कर, आप मजदूर एक दिहाड़ी करता है, जिस दिन वो काम से छुट्टी करता है उसे पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो इमरान खान की मोहब्बत में लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद तक जाने के लिए तैयार था। क्या वजह बनी कि उनकी मौत वाक़या हो गई और इसके बाद PTI की जानब से, PTI के वज़ीरों की जानब से, या जिन लोगों के साथ वो इस्लामाबाद जाने के लिए, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए और आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार था, क्या वजह बनी कि कोई उनके घर बात पूछने तक ना आए। उनकी एक बेटी हमारे साथ मौजूद है जो सिर्फ एक ही बेटी है और एक ही बीवी, और इनका इस वक्त दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन, मुझे आप ये बताएं, आपके वालिद क्या करते थे? मेरे पापा मैनेजर थे मेन मार्केट में, पूरे प्लाजा उनके अंडर में था। फरीद बाट के पास काम करते हैं 40 साल से। और आप ये किराए के मकान में रहती हैं, कितना रेंट है यहाँ? 5000। क्या आपकी मसलन वालिद की जो इनकम थी उससे गुजारा बसर हो जाता था आपको? बस ये था कि दवाइयाँ वगैरह पूरी हो जाती थी, घर का किराया, मेरी मामा का सही ध्यान वगैरह रखते थे, खाना पीना था। अब वही हमारे सर से साया ही हमारा चला गया, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बहन, मुझे आप ये बताएं कि आपकी वालदा पहले से बीमार थी कि इस इंसिडेंट के बाद ये वाक़या पेश? नहीं, अब ज़्यादा हो गई हैं। उनको शुगर पेशेंट है, उनको इंसुलिन लगती थी तीनों टाइम, मेडिसन BP की पेशेंट है। मेरी वालदा के इतने थे पाँव सूज गए हैं टेंशन से। तो कोई वर्कर, कोई PTI का चाहने वाला, यहाँ का नाज़म है, सदर, MPA, कोई आपके घर आया? कोई भी नहीं आया हमारे घर, हमें किसी ने नहीं पूछा। फरीद भट्ट साहब थे, उन्होंने ही कफन दफन किया, उन्होंने ही दफनाया, उन्होंने ही सब किया, उनके अलावा यहाँ किसी ने नहीं हमें पूछा। अच्छा, आपके वालिद का क्या नाम था? हसन अली बलोच। अच्छा, ये वाक़या जब पेश आया, आपको पता चला, क्या उस वक़्त समा था आपके घर में, क्या हालात थे? बहुत बुरे थे। वह मैं वहाँ ही उनके पास प्लाजे पे गई थी जब ये वाक़या पेश आया। मैं और मेरे शोहर थे, हम तीनों जब वहाँ पहुँचे तो उनके जो गार्ड थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। तो बहुत बुरा मंजर था, क़यामत टूट गई सी जैसे जानो। अच्छा, जब आपने देखा, आप बयान कर सकते हैं कि आपकी वालिद की हालत कैसे थी और ये जो इंसिडेंट हुआ ये कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे निशान पड़े हुए थे, सारा माथा उनका फट गया था, होंठ सारा फट गया था, सारा इधर से होंठ खुल गया था। उन्होंने टांके लगाए पर ब्लीडिंग नहीं रुकी। सारी रात मैं पंप करती रही, सारी रात मैं खड़ी रही कि शायद अब ठीक हो जाए सांस, अब ठीक हो जाए। जब उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 3 से 4 घंटे होंगे जो मुझसे आंखों से आंखें मिलाई हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब की आंखें नहीं खुली मेरे। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे, जो लोग लॉन्ग मार्च के लिए, आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान के साथ जा रही हैं, या आप इमरान खान से क्या मुतालबा करते हैं, क्या आपके दिल में बात है जो आप लोगों से बयान करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो जाएं अपनी जान की हिफाजत करें, ठीक है ना। देखें, इतने बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं, उनके लिए किया जाता है। जो गरीब किसी के पीछे जाता है, कोई लॉन्ग मार्च में या इधर उधर जाता है, उसके लिए कोई घर पे आता नहीं, कोई इमदाद नहीं करता, उसका कोई ख्याल नहीं करता। ऐसे तो नहीं ना होता। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं है? क्या गरीब का कोई वाली वारस नहीं है? क्या वो भिखारी है? क्या है जो उसकी अहमियत नहीं है, जिसका ख्याल नहीं किया जाता? उसका ख्याल करें। इमरान साहब को चाहिए हमारे घर आए, हमारा हाल देखे। हमारा कोई कमाने वाला नहीं था, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। जो हमारा कमाने वाला था वो चला गया, अब हमने किसने खाना है, किसने हमें देना है? किराया आ गया सर पे, सब कुछ आ गया, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? हम माँ बेटी हैं। नाजरीन, आप इस वक्त इनकी हालत देख सकते हैं। सबसे जो अजियत की बात है ना, ये ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है और यहाँ पर एक मज़दूर रहता है जिसका अपना घर नहीं है, एक जवान बेटी है, एक बीवी है। वो अपनी बेटी को, बीवी को छोड़कर आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान का साथ देने के लिए जा रहा था। लेकिन जब ये कहते हैं कि ये हादसा पेश आया, वहाँ पर लोगों ने वीडियोस बनाई,
इनके MP MNA के पास वो वीडियो जा चुकी हैं, लेकिन कोई इनके घर पूछने के लिए नहीं आया। और सबसे मैं आपको एक बात बता दूँ ना कि जब हम इस गली में आए ना, इस गली में हमने तकरीबन 10 लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक हसन अली बलोच है, इमरान खान की आज़ादी मार्च में उनकी मौत वाक़या हो गई है। अल्लाह की कसम, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि सिर्फ एक शख्स ने, जो उनके घर के बिल्कुल सामने था, उसने बताया कि इस गली में हुआ। लेकिन इस गली में भी किसी को नहीं पता था कि एक शख्स इमरान खान की आज़ादी में अपनी जान की बाजी हार गया। तकलीफ़ की बात यह है कि वो गरीब शख्स था जो 5 न्यूज़ की नईम सद्दफ, जिसको पूरे मीडिया ने कवर किया, लेकिन इनका हालात, इनके बात पूछने, इनकी दिलजोई करने के लिए कोई ना आया। ये इंतहाई शर्म की बात है हमारे मीडिया हजरात के लिए भी, हमारे हुक्मरानों के लिए भी, और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं कि जब एक शख्स, एक गरीब शख्स पर ऐसा टाइम आता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर पता हो कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाएगा, लोग फॉलो करेंगे, तो हर मीडिया वर्कर, हर सोशल वर्कर उनके घर पहुँच जाता है। हमें पता चला, हम देखने आए कि कौन यहाँ पर आया, कौन नहीं आया, और जब यहाँ आए तो हमें असल हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि आज भी अगर अमीर का कुत्ता भी मर जाए तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और गरीब की जान भी चली जाए तो कोई पूछता नहीं है। इमरान खान साहब, ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, खुदा के लिए आप इनके घर आएँ। अगर आप इनकी हेल्प नहीं करते तब भी आप इनकी एक बार हालत देखें आन के, इन्हें भी सुकून होगा कि जिसके लिए इसके वालिदैन ने जान कुर्बान की, जिसके शोहर ने जान कुर्बान की, अगर वो लीडर इनके घर आ जाए तो इनके लिए यही बहुत है। उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो इमरान खान साहब तक जाती है तो उम्मीद है कि वो इनकी दिलजोई करने के लिए कम से कम एक बार इनके घर आएँ, और अगर वो खुद नहीं आ सकते तो अपने किसी अजीज़ लीडर को ज़रूर इनके घर भेजें, ताकि इन्हें तसल्ली हो कि हमारे बाप ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया और शहीद हो गए। लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो फिर यही होगा कि आप कवरेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी के जो आपके मुजाहिद हैं उनके लिए आप कुछ भी नहीं करते। आप मेरी इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।